जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको राजा दशरथ के जन्म की विचित्र कहानी सुना रही हूँ, जिसमें राजा दशरथ के जन्म कैसे हुआ, किसके घर हुआ, राजा दशरथ का नाम राजा दशरथ क्यों पड़ा। तो ये सब बातें मैं आज की कहानी में आपको सुनाने जा रही हूँ। राजा दशरथ के जन्म की विचित्र कहानी, संपूर्ण रहस्य। धर्म ग्रंथों पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में समय भू मनु थे तथा इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की है तथा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया है। महाराज दशरथ के जन्म की कहानी विचित्र है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मारीच का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया इक्ष्वाकु ने। इक्ष्वाकु अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उसके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर माता गंगा को धरती पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, ना कि पीछे। आपने ऐसा क्यों किया? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हुई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से 1 योजन दूर जाकर यह सब देख सकते हो। रावण वहाँ पहुंचा और देखा कि एक गाय हरी हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना कोई निशाना लगाए शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीत पाना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार जब राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल था, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज तालाब में कूद गए, लेकिन राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे दूर उतना ही दूर चला जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात किया। राजा अपने महल में लौट कर आए और उन्हें संतान की चिंता रहने लगी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि राजा अज भगवान शिव के बड़े भक्त थे। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी पहुँचो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की वेश में उसी क्षण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार धर्मराज ब्राह्मण के रूप में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना करने लगे।
तब राजा ने अपने खजाने में से ब्राह्मण को सोने की अशरफियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपना कुछ दीजिए। तब राजा आज ने अपने गले का हार उतार कर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया कि यह भी प्रजा का ही धन संपत्ति है। इस प्रकार राजा आज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा आज रात्रि में एक मजदूर की वेशभूषा बनाते हैं और नगर में काम करने के लिए निकल जाते हैं। वह एक लोहार के घर पहुंचते हैं। तब राजा आज रात्रि में मजदूर की वेशभूषा बनाते हैं और नगर में काम करने के लिए निकल जाते हैं। यह एक लोहार के घर पहुंचते हैं और वहां काम करने लग जाते हैं। पूरी रात वे बड़ी मेहनत से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण को देने के लिए उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं होता था। राजा ने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, यह मेरी मेहनत का कमाया हुआ है। तब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया, किंतु ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ एक गड्ढा हो गया और टका गड्ढे में समा गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान की तरफ चला गया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने फिर गड्ढा खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इसी प्रकार एक के बाद एक 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। अतः 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर रुक गया। ब्राह्मण ने उस बालक को सीने से लगाया तथा लेकर राजा आज के दरबार में गया और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो हमारे 1 टका से पैदा हुआ है तथा इसके साथ में 9 श्रवण रथ निकले हैं जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ और इसी वजह से उनका नाम दशरथ रखा गया। कहा जाता है कि महाराज दशरथ को धमनी वेदी बाण चलाने में निपुणता प्राप्त थी, परंतु शायद अति आत्मविश्वास के चलते यह एक बार चूक गए। जब दूर कहीं हिरण के पानी पीने की आवाज़ सुनकर उन्होंने सर साधन किया और श्रवण कुमार का वध कर डाला, जिसके अंधे माता पिता के मरते समय दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप दे दिया, जो राम के वनवास के बाद सत्य सिद्ध हुआ। महाराज दशरथ का राज्य प्रबंधन भी बड़ा अच्छा था। सामान्य प्रशासन का कार्य उनके सबसे योग्य मंत्री सुमंत संभालते थे, जबकि युद्ध मंत्री के रूप में धृति उनके मंत्री थे। धर्म कर्म के कार्यों का प्रबंधन धर्मपाल नामक मंत्री के जिम्मे था। पुरोहित के रूप में वशिष्ठ उनके पथ प्रदर्शक थे। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने अपने अल्प वयस्क पुत्रों राम व लक्ष्मण को भी यज्ञ की रक्षार्थ भेज दिया। महाराज दशरथ को अपने समय में धर्मावतार माना जाता था और इसी कारण से समय भगवान विष्णु ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेना स्वीकार किया था। एक बार राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध में शामिल होकर देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में कैकेयी उनकी सारथी के रूप में गई थी और एक अवसर पर जब दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी तब कैकेयी ने अपनी उंगली की धुरी की जगह लगाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर ही दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिया था, जिसका उपयोग कैकेयी ने राम को होने जा रहे राज तिलक को रुकवाने तथा भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए किया था। बाद में यही वरदान महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण बना। राम राम तो सब जपै,
दशरथ जपै न कोय। एक बार दशरथ जपै तो सहस्त्र राम जप होए। तो इस तरह से राजा जन्म हुआ और इसी तरह से राजा दशरथ का नाम राजा दशरथ पड़ा। को पहली बार किसने बंदी बनाया था? श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, जिस समय रावण इस पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करता हुआ घूम रहा था, उस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो रावण के बल और पराक्रम का सामना कर सके, उसे पराजित कर पाता। श्री राम की यह बात सुनकर अगस्त्य मुनि बहुत जोर से हंसे। उसके बाद श्री राम से बोले, हे राघव, मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की बात सुनाता हूँ जिसने अभिमानी रावण को धूल चटा दी थी। उसके बाद अगस्त्य मुनि एक घटना बताते हुए कहने लगे, हे श्री राम, रावण पृथ्वी के सभी राजाओं को पराजित करता हुआ एक दिन महाहिस्मती नामक नगरी में जा पहुँचा। वह नगरी स्वर्ग लोक की अमरावतीपुरी के समान थी। वहाँ अग्नि देव हमेशा विद्यमान रहते थे। उस महिष्मती नगरी का एक राजा था जिसका नाम सहस्त्रार अर्जुन था। अर्जुन हर राजवंश का राजा था। जब रावण महिष्मती नगरी पहुंचा तब राजा नगर में उपस्थित नहीं था। वह जल क्रीड़ा करने के लिए अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी पर गया हुआ था। रावण ने महिषामती नगर में पहुंचकर राजा के मंत्रियों से पूछा, तुम्हारा राजा कहाँ है? मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा, हमारे महाराज अभी नगर में नहीं है, जल क्रीड़ा के लिए नर्मदा नदी पर गए हुए हैं। इसलिए यदि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर जाकर हमारे महाराज से युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त करें। घमंड में डूबा हुआ रावण विंध्याचल पर्वत को पार करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। पहले तो रावण ने नदी में स्नान किया। उसके बाद बाहर निकलकर श्वेत वस्त्र धारण किए और महादेव जी की पूजा अर्चना करने लगा। रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ एक श्रवण में शिवलिंग अपने साथ लेकर जाता था। नर्मदा नदी के जल से निकलकर उसने वहीं पर बालू की वेदी बनाकर उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया और उसका विधिवत पूजन किया। नर्मदा नदी के जिस स्थान पर रावण शिव जी की पूजा कर रहा था उसी के थोड़ी दूर आगे नदी के बहाव की तरफ कार्तिवेय के पुत्र अर्जुन भी अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उस महिष्मती के राजा अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के जल को रोक लिया। अब नर्मदा नदी का जल आगे न जाकर पीछे की तरफ ही अर्थात जिस तरफ से नदी बहती हुई आ रही थी उसी तरफ उल्टा लौटने लगा। देखते ही देखते नदी में बाढ़ सी आ गई और उल्टा पानी उस स्थान पर पहुंच गया जहां रावण पूजा अर्चना कर रहा था, जिसके कारण रावण की पूजा सामग्री भी उस जल में बह गई। रावण की पूजा अभी आधी ही हो पाई थी। जैसा प्रतीत होता है मानो नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ उल्टी बह रही हो, क्योंकि रावण की पूजा अभी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए मौन व्रत धारण किए हुए ही दाहिनी उंगली से उसने अचानक उल्टी दिशा में बहती नर्मदा नदी के कारण को जानने के लिए शुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश वे दोनों भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। शुक और सारण केवल आधा योजन ही पहुंच पाए थे, तभी उन्होंने देखा कि 1000 भुजाओं वाला पुरुष कई स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा है। उसी ने नर्मदा नदी के वेग को रोक दिया है। उस दृश्य को देखकर वे दोनों राक्षस शुक और सारण वापस लौट आए और रावण को सारी जानकारी दे दी। उन्होंने रावण को
बताया, हे लंकापति, यहाँ से आधा योजन दूरी पर ही एक पुरुष जिसकी हजारों भुजाएं हैं, वह अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। उसी ने नर्मदा नदी के जल को अपनी भुजाओं के से रोक रखा है। इतना सुनते ही रावण समझ गया कि वह माहिष्मति का राजा अर्जुन ही है। अपनी पूजा समाप्त करके रावण राजा अर्जुन से युद्ध करने के लिए उसकी तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर रावण ने अर्जुन के मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, तुम शीघ्र ही अपने राजा से कहो कि लंकापति रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। मंत्रियों ने रावण को समझाते हुए कहा, हे लंकेश, यह समय उचित नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। यदि आप हमारे महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हो तो आज यहीं पर ठहरो, कल सुबह तुम हमारे महाराज से युद्ध कर सकते हो। लेकिन रावण अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। वह उसी समय युद्ध करना चाहता था। विवश होकर अर्जुन के मंत्रियों ने कहा कि हमारे महाराज से युद्ध करने से पहले हमसे युद्ध करो। फिर क्या था, देखते ही देखते उनके बीच में युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से मारकाट मच गई। रावण की सेना ने राजा अर्जुन की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। यह देख राजा अर्जुन के सैनिक भय से कांपते हुए जल क्रीड़ा कर रहे थे। राजा अर्जुन के पास पहुंचे और रावण के आक्रमण का समाचार सुना दिया। यह सुनकर राजा अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी गदा उठाई और जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पहुंचकर रावण की सेना पर टूट पड़ा। कार्तवीर्य अर्जुन की जो गदा थी उसे 500 वर्षों से उठाया जाता था, 500 भुजाओं से उठाया जाता था। राजा अर्जुन के पराक्रम को देखकर राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। यह देखकर रावण ने अर्जुन पर धावा बोल दिया। काफी देर तक उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता रहा। फिर अंत में मौका पाकर राजा अर्जुन ने अपनी वह भारी गदा रावण के सीने में मार दी। उस गदा का प्रहार इतना अधिक था कि उस गदा के 2 टुकड़े हो गए। उधर रावण उसके प्रहार से इतना चोटिल हो गया कि दर्द से कराहता हुआ वहीं बैठ गया। वही मौका देखकर राजा अर्जुन ने रावण को पकड़ लिया। इस प्रकार राजा अर्जुन रावण को बंदी बनाकर अपने नगर में ले गया। पहली बार रावण किसी राजा ने इस प्रकार कैद किया था, इसलिए रावण के बंदी बनाए जाने की बात तीनों लोकों में आग की तरह फैल गई। पुलत्स्य ऋषि रावण के दादा थे। वे स्वर्ग में निवास करते थे। देवताओं के मुख से उन्होंने भी रावण के बंदी बनाए जाने की बात सुनी। आखिर रावण उनका पोता था। इस प्रेम के कारण महर्षि पुलत्स्य मदमस्ती नरेश अर्जुन से मिलने के लिए भूतल पर पहुंच गए। तो इस प्रकार से रावण पहली बार किसी ने बंदी बनाया था। रावण को कैद से किसने मुक्त करवाया था? महर्षि पुलत्स्य जी के अंदर इतना तेज था कि उनकी तरफ देखना कठिन जान पड़ता था। राजा अर्जुन को महर्षि पुलत्स्य के आगमन की सूचना दी। जब राजा को यह बात पता चली कि पुलत्स्य जी उनके यहाँ पधारे हैं, तब राजा अर्जुन स्वयं उनकी अगवानी के लिए आया। उनके चरण स्पर्श कर पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले गया। राजा अर्जुन ने पुलत्स्य ऋषि के आगमन का कारण पूछते हुए कहा, हे देव, यह राजा, स्त्री, पुरुष, हम सब लोग आप ही के हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलत्स्य ऋषि ने राजा अर्जुन का सकुशल समाचार पूछकर इस प्रकार कहा, हे मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है।
क्योंकि तुमने मेरे पुत्र दशग्रीव को भी जीत लिया है। मेरे पुत्र के भय से वायु और समुद्र अपनी चंचलता छोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। संग्राम में अजय मेरे पुत्र को तुमने युद्ध में बंदी बना लिया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन हे राजन, अब मेरे कहने से तुम मेरे पुत्र दशानन को छोड़ दो। मेरी तुमसे यह याचना है। पुलत्स्य ऋषि के ऐसे वचन सुनकर और उनके वचनों को आज्ञा मानकर राजा अर्जुन ने बिना देरी किए राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त करा दिया। इतना ही नहीं, अर्जुन ने रावण को बंधन मुक्त कराने के साथ साथ दिव्य आभूषण, माला, वस्त्र आदि भी भेंट किए। इसके साथ साथ रावण से ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा ना हो सके। अर्थात उन दोनों ने यह प्रतीक्षा की कि हम लोग अपनी मंत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। रावण को बंधन मुक्त हुआ देखकर ऋषि पुलत्स्य ने उसे हृदय से लगा लिया। लेकिन रावण पराजय के कारण लज्जित दिखाई दे रहा था। रावण को छुड़ाकर पुलत्स्य ऋषि फिर से ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार पहली बार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथों से पराजित होना पड़ा। फिर पुलत्स्य के कहने से ही उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला। महर्षि अगस्त्य जी श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे दूसरे की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बाहु अर्जुन से मित्रता कर रावण पुण्य घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगा और अन्य राजाओं का संहार करने लगा। फिर संहार करने लगा। तो इस तरह से रावण को कैद से मुक्त कराया। सीता माता का अपहरण सीता माता का अपहरण नहीं, रावण के अंत का कारण। ये 6 श्राप थे। सीता माता के अपहरण की वजह से नहीं हुआ, रावण का अंत 6 श्रापों की वजह से हुआ। सीता का अपहरण नहीं, बल्कि इन 6 श्रापों की वजह से हुआ रावण का अंत। वंश का भी हो गया नाश। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी और मौत भी उनका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरफ रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो गया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से श्री राम का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे उस पर लगे 6 श्राप भी थे। ढेरों तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई, बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। आइए जानते हैं उसे किसने और क्यों श्राप दिए। रावण को रघुवंशी अनरण्य का श्राप। रघुवंश में एक प्रतापी राजा था जिन्हें अनरण्य के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था,
जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अरण्य से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अरण्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अरण्य के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अरण्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। दूसरा, नंदी का श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए कैलाश में वो शिव के रक्षक बंदी बैल का उपवास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियाँ थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा। जो बात बिल्कुल सच हुई। वानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध करने में भगवान राम की सहायता की। तीसरा श्राप है विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। तब रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और वह उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे अपने साथ लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी समय अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता माँ की वजह से ही हुई थी। चौथा श्राप है स्वर्ग की अप्सरा रंभा का श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे ना छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो ठहरा रावण किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता। इसलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। पांचवा श्राप था रावण को उसकी प्यारी बहन शूर्पणखा ने भी दिया था श्राप। शूर्पणखा के पति विदुत थे, जो कालके नाम की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया, जिस दौरान विदुत की मौत हुई। शूर्पणखा ने उस युद्ध में अपने पति को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुन लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
छठा श्राप था, परिवार की एक स्त्री ने भी दिया था रावण को श्राप। ये सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति संबर वजयंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण संबर से मिलने गया। वहाँ रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब संबर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर दिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप युद्ध में संबर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। माया ने क्रोध में रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा। लंकापति रावण ने सीता माता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी माता सीता को छुआ भी नहीं था, क्योंकि रावण शापित था। रावण ने जब सीता माता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा तो उस अशोक वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई थी। उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी थी, अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उनको रावण से विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार से बोलने वाली थी। त्रिजटा माता सीता की मदद करती थी और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को अरविंद नामक राक्षस का संदेश दिया और ये बताया था कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका से माता सीता को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात बताई और ये बताया कि रावण माता सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दे। रावण कभी भी माता सीता को छू नहीं सकता। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा माता सीता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ था तो रंभा ने गुस्से में रावण को श्राप दे दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं कर पाएगा और अगर ऐसा किया गया तो वह भस्म हो जाएगा। इसी बात से डर कर या श्रापित होने की वजह से रावण ने कभी भी सीता माता को छुआ नहीं था। तो इस तरह इन श्रापों की वजह से रावण का अंत हुआ। शेषनाग ने जब पति का शीश गोद में लेकर चिता की आग में बैठी थी सुलोचना, तो ये कहानी है उस टाइम की। शेषनाग ने अपनी ही पुत्री सुलोचना को क्यों दिया था श्राप। सती सुलोचना की कथा। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ की कलाई पर कसकर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 आंसू निकल गए और उन 2 आंसू की बूंद से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी का नाम था सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था और दोनों ने विवाह कर लिया।
जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों से होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग के लक्ष्मण का रूप धर कर किया था। सुलोचना की कथा इस प्रकार है। सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं था। फिर मंदोदरी ने सुलोचना से कहा कि वह समय राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से न गिरे, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी मृत्यु परम पवित्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का नाश हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन जी के पास ले गए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातुर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभवतः है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि वह मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा को छोड़ रखा है। वे तेजस्वी तथा मस्तक दैवीय गुणों से स्वपन है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों के प्रभाव से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ने की सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे प्रेम क्या लाभ होगा? पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब उसने ससुर रावण से उसने अपना अभिशाप कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण के मना करने पर मंदोदरी ने कहा, देवी तुम
समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी, महान ब्रह्म जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सतुप्त महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटी नहीं जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लेखनी को कोई नहीं बदल सकता। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पवित्रता की महिमा अपार है, आपकी सती की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्थि में से जो विश्व की धराता है, आपने समय यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुप्रीत नैनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससमान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश लेते सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पवित्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पवित्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पवित्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिख कर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पवित्रता के महत्व को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस पड़े। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पवित्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पवित्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि
आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो इस तरह से पति का शीश गोद में लेकर चिता की आग में बैठी थी सती सुलोचना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो।